इस लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये जो है ये पॉइंट, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर आपसे पूछ लें तो क्या है, यहां पे अगर ये पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, जहां पे एमपी जो है वो मैक्सिमम है। एमपी क्या है, मैक्सिमम, अपने पीक पे पहुंच गई। जब एमपी मैक्सिमम होती है तो टीपी उस टाइम पे अपना रेट चेंज कर रही है। इस पॉइंट से पहले क्या रेट है टीपी का, इंक्रीजिंग। इस पॉइंट के बाद क्या है, बढ़ने का रेट, डिमिनिशिंग। इससे पहले इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रही है, इसके बाद भी इंक्रीज कर रही है, लेकिन कौन से रेट पे, डिमिनिशिंग रेट पे। तो इसलिए पॉइंट वेयर टीपी चेंजेस इट्स रेट, टीपी जो है अपना रेट चेंज करती है, उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। अच्छा, फिर जो होता है आपका, फिर बोलते हैं हम आइडियल फैक्टर रेशियो। अब ये फैक्टर रेशियो है देखो, 1:1 है ना, 1:1 के बाद 1:2 हो गया, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, ये फैक्टर रेशियो है। आइडियल फैक्टर रेशियो मतलब जहां पे बेस्ट हो, बेस्ट पॉइंट हो। तो बेस्ट पॉइंट कहां होगा, जहां पे एमपी मैक्सिमम होगा। जहां, अब ध्यान रखना, बड़े ध्यान से सुनना है, जहां एमपी मैक्सिमम है, टीपी अपना रेट चेंज करता है, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट पे जो रेशियो है फैक्टर्स का, उसको बोलेंगे आइडियल फैक्टर रेशियो। तो आइडियल फैक्टर रेशियो कहां है, जहां एमपी मैक्सिमम है ना। क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते हैं आइडियल फैक्टर रेशियो कहां, इस पॉइंट पे जहां टीपी मैक्सिमम है। टीपी मैक्सिमम पे एमपी 0 होता है, इस पॉइंट के ऊपर आइडियल फैक्टर रेशियो नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपने। तो ये आपका दूसरा पॉइंट। तीसरी कुछ इंपॉर्टेंट चीज इस लॉ से रिलेटेड जो है वो क्या है, आपको पूछ लिया जाता है कि 3 स्टेजेस हैं और आप प्रोड्यूसर हो, तो बताओ कि आप कौन सी स्टेज पे प्रोडक्शन छोड़ोगे, पहली स्टेज पे छोड़ दोगे, दूसरी स्टेज पे छोड़ दोगे, या तीसरी स्टेज पे छोड़ दोगे। सर दूसरी पे छोड़ना ज्यादा है, क्योंकि तीसरे पे नेगेटिव जा रहा है। देखो तीसरी पे तो जाएंगे ही नहीं, अब मैं बता देता हूँ, तीसरी पे तो हम जाएंगे ही, नेगेटिव रिटर्न्स मिल रही है, तो बेवकूफ थोड़ी ना है प्रोड्यूसर, है ना। दिख रहा है कि और फैक्टर्स लगाएंगे, मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं हम, लैंड एक है, लेबर बदल रहे हैं, लेबर बढ़ा रहे हैं, तो लेबर बढ़ाई जा रहे हैं, धीरे धीरे क्या है, रिटर्न्स जो है, पहले तो बड़ी बढ़ चढ़ के रिटर्न्स मिली, एक्स्ट्रा लेबर लगाई और रिटर्न्स बढ़ गई, है ना, बड़ी अच्छी आउटपुट आई। फिर जैसे जैसे हमने इसको बढ़ाया, एक पॉइंट के बाद क्या होगी, ये जो एडिशनल रिटर्न आ रही है एमपी जो है, देखो ये एडिशनल रिटर्न होती है, पहले ये बढ़ी फिर ये घट गई। तो हमें यहाँ से इंडिकेशन मिल रहा है कि भैया अब जो हम ये कर रहे हैं ना, एक लैंड के ऊपर लेबर लगाई जा रहे हैं, ये एक लैंड के ऊपर जो हम लेबर लगाई जा रहे हैं, अब इसका क्या आ रहा है, अब इसका इफेक्ट जो है वो कम होना शुरू हो रहा है, और धीरे धीरे क्या हो गया, नेगेटिव। अब नेगेटिव कब होता है, थर्ड स्टेज में, तो थर्ड स्टेज में तो जाएंगे ही नहीं। अब आ जाए पहली स्टेज। पहली स्टेज में क्या हो रहा है, एक के साथ एक लगाया, 2 बने, एक के साथ 2 लगाया, दूसरा लेबर एक्स्ट्रा लगा दी, 4 बन गए, टोटल कितने बन गए, 6, बढ़ चढ़ के रिटर्न मिल रही है। अच्छा, फिर थर्ड में 1 के साथ 3 लगा दिए, तो और एक्स्ट्रा 6 बन गए, टोटल हो गए 12, तो और बढ़ चढ़ के रिटर्न मिल रही है। तो इस स्टेज पे, यानी कि फर्स्ट स्टेज पे भी बंदा क्यों छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा ना, क्यों, बढ़ चढ़ के रिटर्न मिल रही है, हम एक्स्ट्रा लेबर लगाते हैं, पहले से ज्यादा प्रोडक्शन हो जाती है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो इस पर भी नहीं छोड़ेगा। अब आ जाए सेकंड स्टेज। अब सेकंड स्टेज पे पॉइंट होता है, सेकंड स्टेज यहां से लेकर यहां तक, तो इसमें कहां छोड़ेगा प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन कहां छोड़ देगा, यहाँ पे, यहाँ पे, या यहाँ पे। तो इसका आंसर रहता है एनीवेयर इन सेकंड स्टेज। इसका रीजन क्या होता है, देखो जैसे ये सेकंड स्टेज शुरू हुई यहां से, तो आप देखो ये एडिशनल प्रोडक्शन जो है गिरना शुरू होगी, पहले 4 हो गई, फिर 2 हो गई, यहां से हिंट मिल गया, 6 से कितनी हो गई, 4, जैसे आपने स्टेज पे एंटर किया। और बढ़ तो अभी भी रहा है टीपी, 12 से 16 हो गया, लेकिन बढ़ने का गैप, बढ़ने की स्पीड कम हो गई, इंक्रीजिंग रिटर्न से डिमिनिशिंग रिटर्न हो गई। तो अब यहां से हिंट मिलना शुरू हो गया प्रोड्यूसर को कि भैया अब जो आपका ये स्कीम है, जो आप ये यूज करते हो 1:4, 1:5, जो आप ये वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते जा रहे हो और फिक्स फैक्टर को आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, इसकी वजह से जो आपको रिटर्न मिल रही है वो क्या होने लग गई है, डिमिनिश। अब फिर प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर डिपेंड करेगा, कुछ प्रोड्यूसर होते हैं जो बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, वो तो क्या करेंगे, कहते हैं चलो थोड़ा रिस्क ले लेते हैं, आगे तक जा सकते हैं। कुछ होते हैं मॉडरेट होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं लेते
और बहुत ज्यादा सेफ भी नहीं रहते, बीच में होते हैं, कुछ ऐसे बंदे होते हैं ना, पर्सनल ट्रेट होता है हर एक का, हर एक बंदे का, और कुछ होते हैं बड़े ही नेगेटिव होते हैं। तो जो नेगेटिव वाला है वो तो यहीं शुरू में ही रुक जाएगा, तो ओहो ये तो कम हो गया भाई, रुक जाओ, है ना, प्रोडक्शन रोक दो यहीं। जो थोड़े मॉडरेट होते हैं वो मे भी हो सकता है थोड़ा और स्ट्रेच कर लें यहाँ तक कि चलो एक फैक्टर और लगा लेते हैं, एक लेबर और लगा के देख लेते हैं, क्या पता रिटर्न अभी और नेगेटिव ना हो, मिल जाए। और जो बिल्कुल ही ऑप्टिमिस्टिक होता है वो रिस्क लेगा यहाँ तक, हो सकता है वो यहाँ पे आके जब जीरो हो तब छोड़े। तो इसका आंसर क्या होता है, एनीवेयर इन स्टेटिंग स्टेज, ना तो बिगिनिंग में, ना तो मिडल में, ना तो एंड में, एनीवेयर इन द सेकंड स्टेज अ प्रोड्यूसर कैन लीड प्रोडक्शन। एक तो ये चीज, दूसरा प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स। इसका मीनिंग क्या है कि प्रोडक्शन का क्या हो गया, उसने प्रोडक्शन को से मैक्सिमम रिटर्न उसको मिल गया, मींस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसने कर लिया, और यही जो है वो क्या होता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है। तो वी कैन से कि अगर प्रोडक्शन कम छोड़ देगा प्रोड्यूसर एनीवेयर इन सेकंड स्टेज, उसको अपना इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा, एनीवेयर इन सेकंड स्टेज। वेयर विल द प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, एनीवेयर इन सेकंड स्टेज। तीनों का आंसर यही है, सेम।